हरे कृष्णा। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का यह प्रसिद्ध त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे होली पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वैसे हम इसे गौर पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गौरांग महाप्रभु इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे, अर्थात प्रकट हुए थे। वैसे तो यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। ऐसा क्यों किया जाता है, होली को कैसे मनाते हैं और इसको मनाने के पीछे इसके मूल कारण क्या हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर शायद ही किसी को पता होता है। इसलिए आजकल कुछ लोग होली को एक असभ्य तरीके से और एक मनोरंजन तक सीमित रखते हैं। परंतु जब तक हम किसी वस्तु की अज्ञानता में उस वस्तु को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी भावनाएं हमारे लिए एक बोझ बन के रह जाती हैं और ज्ञान में वही भावनाएं हमारे जीवन में रंग भर देती हैं। तो इस प्रकार से रंग बिरंगा यह होली का त्योहार भी है। जैसे रंग बिरंगे रंग प्रकृति में फैले रहते हैं, वैसे ही हमारी भावनाओं के रंग भी होते हैं। वैसे हमारी भावनाओं के अनेक रंग होते हैं। कभी कभी ये भावनाओं के रंग हमें अग्नि में जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति के अंदर सारे रंगों का एक फव्वारा अगर विकसित हो जाए तो उसे एक उत्साह, आनंद तथा उमंग का अनुभव होता है। आइए आखिरकार जाने कि होली की शुरुआत कैसे होती है और होली का स्वरूप क्या है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जय और विजय, ये दोनों ही भगवान के लोक में भगवान के नित्य सेवक होते हैं, परंतु इन दोनों को श्राप मिलता है कि ये मृत लोक में जाके 3 जन्म में आसुरिक रूप में जन्म लेंगे। इनका यह पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का, और इन्हीं की बहन थी होलिका। और हिरण्यकश्यपु के डर से सभी लोग डरते थे, यहाँ तक कि देवता भी हिरण्यकश्यपु की पूजा करते थे। और हिरण्यकश्यपु का ही पुत्र भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को मनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, परंतु प्रहलाद अपनी भक्ति में अड़िग होने के कारण हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से अत्यंत क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के अनेक असफल प्रयास किए। जल में डुबाकर मारने का प्रयास, सर्पों के बीच में डालकर उनको डसवाने का प्रयास, और पर्वत तथा पहाड़ों से गिराने का प्रयास, हाथी के पैरों से कुचलाने का प्रयास, और इसके द्वारा अनेक अस्त्र शस्त्रों से मारने का असफल प्रयास किए गए। लेकिन हिरण्यकश्यपु सफल नहीं हुआ और हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित था। हिरण्यकश्यपु के आदेश से हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान था कि अग्नि के द्वारा होलिका को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात आग में के द्वारा होलिका को कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हिरण्यकश्यपु इस बात को भली भांति जानता था और होलिका को बुलाया गया। होलिका के गोद में बैठा के प्रहलाद महाराज को अग्नि में प्रवेश कराने का प्रयास किया गया। प्रहलाद तो भगवान के अनन्य भक्त थे और प्रहलाद महाराज का मानना था कि यह शरीर तो भगवान की संपत्ति है, अगर इस शरीर को भगवान लेना चाहते हैं तो यह उनकी इच्छा है। और भगवान का स्मरण करते हुए प्रहलाद महाराज बड़े ही निश्चिंत होकर होलिका के गोद में बैठ गए और प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं हुआ, परंतु होलिका पूरी तरीके से जल के खाक हो गई। और इसी लीला के संदर्भ को लेकर होली का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने का कारण यह भी है कि भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए स्वयं भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर भी देखते हैं, प्रहलाद महाराज का तो नाश नहीं होता है, परंतु उन लोगों का नाश होता है जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए लेकर बैठे थे, उनका नाश हो जाता है। और आगे चलकर हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हमेशा उद्विग्न रहता था, उसका वध करने के लिए स्वयं नरसिंहदेव भगवान के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, यही दिखाने के लिए और यही सिखाने के लिए यह होली का पर्व मनाया जाता है। और इसीलिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन रात्रि में
होलिका का एक पुतला बना के उसको जलाया भी जाता है। भारत के हर प्रांत में होली को मनाने के अलग अलग तरीके हैं। ब्रज इत्यादि क्षेत्रों में गोबर का कंडा डाल के आग में जलाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी होलिका का दहन किया जाए, होलिका को जला दिया जाए। और तत्पश्चात कुछ लोग उस आग को अपने घर में भी लेके आते हैं ताकि सब कुछ मंगलमय हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई घर में गलत एनर्जी है तो वो ख़त्म हो जाए, बीमारियां नहीं आए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रथाएं हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है। और अगले दिन होलिका दहन का हर्ष मनाने के लिए एक दूसरे को प्रेम से गुलाल और अबीर लगाते हैं। और ब्रज की होली तो अत्यंत प्रसिद्ध है। जहां अन्य जगह 1 या 2 या 3 दिन होली मनाई जाती है, लेकिन ब्रज की होली पूरे 1 महीने भर चलती है। उसमें से भी बरसाना की लठमार होली तो जगत प्रसिद्ध है और जिसे ब्रजधुली होली के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ब्रज में इतनी सुंदर लीलाएं की, उस ब्रज की धूल को अपने माथे पर लगाना भगवान एवं उनके भक्तों की कृपा में अपने को ओतपोत करके इस विचार के साथ कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। और यह है एक प्रकार से भगवान और भगवान के भक्त की महिमा। आइए होली के इस पर्व को, इस महत्व को और होली के इस अभिप्राय को सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करें और भक्ति के मधुर तथा गहन रंग में अपने चेतना को रंग दें। आप सभी को पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।